वंदे मातरम प्यारे साथियों, आपको बता दूं फिजिक्स की जो ऑनलाइनर सीरीज चल रही थी, यांत्रिकी का पार्ट पहले अपलोड हो चुका है। आज हम इसका सेकंड पार्ट ध्वनि लेके गए हैं। इसके बाद हम उष्मा देखेंगे, प्रकाश देखेंगे, विद्युत और चुंबकत्व, आधुनिक, यानी जितना कंपटीशन परीक्षा में आते हैं सबको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, बेल आइकन भी दबाना होगा और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें शेयर भी करना होगा आपको। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज ध्वनि का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है। तो आप क्या बताओगे, ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? तो आप बताओगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है ध्वनि तरंगे। जबकि कहा जाए और अपश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो आप बताओगे 20 हर्ट्ज से कम होती है। अपश्रव तरंगे मनुष्य सुन नहीं सकता। मनुष्य कौन सी तरंगे सुनता है, बताओगे श्रव्य तरंगे सुनता है। और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराश्रव तरंगे की आवृत्ति कितनी, 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कुत्ते, बिल्ली तथा चमगादड़ जो है पराश्रव ध्वनियां सुन सकते हैं। यदि कहा जाए चमगादड़ किस ध्वनि के द्वारा अपना रास्ता बनाता है, तो आप क्या बताओगे, या शिकार करता है, तो पराश्रव्य तरंगों के द्वारा। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या, मनुष्य पराश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता है, ये आपको याद रखना है। आवृत्ति के आधार पर तरंगों को कितने भागों में बांटा गया, तो बताओ 3 भागों। श्रव्य तरंगे, देखिए अपश्रव, पराश्रव और श्रव्य तरंगे, 3 भागों में बांटा गया है। चलते हैं, सर्व तरंगों को सबसे पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने अपने सीटी के द्वारा बजाकर निकाला था, सीटी से, तो आप बताओगे गाल्टन। अब कैसे आप याद रखोगे, गाल्टन ने ही निकाला था। जब सीटी बजाते तो आपका क्या होता है, गाल जो है फूल जाता है, ऐसे आप कहना। तो गाल्टन ने क्या है, पहली बार सीटी बजाकर जो है पराश्रव ध्वनियों को निकाला था। देखिए, शिकार पक्षियों या बाधाओं को पता करने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, तो आप बताओगे प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। और ये पराश्रव ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। पराश्रव ध्वनि क्या प्रतिध्वनि या इको उत्पन्न करते हैं, इसको पता चल जाता है कि आगे कौन है। नेक्स्ट है, कीड़ों तथा हानि पहुंचने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता, तो अल्ट्रासोनिक तरंग या पराश्रव्य तरंगे। देखिए, ध्वनि से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का तारत्व आप बताओगे आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए अभी लखनऊ मेट्रो में भी जो आंतरिक सफाई करने के लिए किसका, पराश्रव्य ध्वनि का तरंग का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा कौन सी कितने हर्ट्ज तक सुनी जाती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो है सुनी जा सकती है। नेक्स्ट है, आवृत्ति को किस में मापते हैं, तो ध्वनि हर्ट्ज में मापा जाता है, जबकि तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आप बताओगे चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसी कारण से जो है वहाँ पर विस्फोट नहीं सुनाई पड़ता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वह अति तीव्र ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं जो उसका नियंत्रण करती है। अति तीव्र कौन सी, तो बताओ कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे जो है उत्पन्न करते हैं। यदि कहा जाए कि ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आर्द्रता का ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है। द्रव में सबसे अधिक तेज किसमें ध्वनि चल सकती है, तो ठोस में। और ठोस क्या, स्टील क्या है, तो आप बताओगे ठोस है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों का गर्जन सुनाई देता है, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी प्रकाश पहले आ जाता है जबकि आवाज जो है बाद में सुनाई पड़ता है, तो इसका कारण क्या है, तो आप बताओगे प्रकाश की चाल ध्वनि से अधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर या 330 रहेगा, तब भी आप काम चला सकते हैं। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक गति से चलती हैं, तो बताओगे ठोस में ध्वनि तरंगे सबसे तेज चलती हैं। ध्वनि का भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, उनका चाल क्या होता है, भिन्न भिन्न। देखिए, ठोस में सबसे अधिक, जबकि गैसों में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की अधिकतम चाल होगी, तो बताओ लोहे में होती है। चलते हैं, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, तापमान घटने के साथ क्या होता है, तापमान घटने ध्वनि का वेग घट जाता है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं कहाँ पर, ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर जो है पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग का अनुपात को क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे मैक संख्या। मैक संख्या जेट विमान की गति को किस में मापा जाता है, तो आप बताओगे मैक संख्या से नापा जाता है।
नेक्स्ट बात हो चुकी है। देखिए जेट मैक संख्या जेट विमान या वायुयान की गति को ध्वनि तथा ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापते हैं तो आप बताओ डेसिबल में। साधारण बातचीत की तीव्रता कितनी होती है आप बताओगे 30 से 40 डेसिबल होती है, जबकि फुसफुसाहट क्या है तो आप बताओगे 20 डेसिबल। सबका 20 डेसिबल को क्या बोलते हैं फुसफुसाहट बोला है। 100 डेसिबल शोर को मशीन की या दुकान से आने वाले शोरगुल क्या होता है 100 डेसिबल होता है। ध्वनि की किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि पतली या मोटी सुनाई पड़ती है तो तारत्व के कारण जो है ध्वनि मोटी या पतली सुनाई पड़ती है। तारत्व को ही पिच कहा जाता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज का क्या, महिलाओं में क्या होता है तारत्व अधिक पाया जाता है, इसीलिए महिलाओं की आवाज क्या होती है सुरीली होती है। किसके तारत्व के कारण या बच्चों की भी आप देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, लड़कियों छोटी लड़कियां होती हैं, उनकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है, तो किस उसमें क्या अधिकता होती है तो आप बताओ तारत्व या पिच की अधिकता होती है। लेकिन पुरुषों की आवाज़ मोटी या भद्दी क्यों होती है तो आप क्या बताओगे पिच या तारत्व की अधिकता होती है। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है तो अभी बात हो चुकी है। छोटे बच्चे की आवाज़ की क्या तारत्व तो अधिक होता है पुरुष के बड़े व्यक्ति की तरह की अपेक्षा। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ क्या होती है आवृत्ति अधिक होती है। यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनके ध्वनि का भेद अंतर किसके कारण से कर पाते हैं तो उनकी ध्वनि की गुणता के कारण, उनके ध्वनि की गुणता कारण ही हम जान जाते हैं कौन सी ध्वनि किसकी, बांसुरी की है कि सितार की है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में एक अधिकतम सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सबसे अधिक प्रदूषण किससे होता है ध्वनि प्रदूषण तो आप क्या बताओगे हवाई जहाज तथा जो है हवाई जहाज की उड़ान भरते समय सबसे अधिक प्रदूषण होता है। ये कहा जाता है कि नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी आवाज़ तेज सुनाई पड़ती है, दूर जाने पर आवाज़ घटती रहती है। ये कौन कहते थे डॉपलर प्रभाव क्या है, ये हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन पहली बात बता दिया इनको तो मानना पड़ा है। अब भाई आएगी पास तो तेज सुनाई पड़ेगा, दूर जाएगी तो धीमी सुनाई पड़ता है। इस घटना को डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा तल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते, क्या नहीं है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी कारण से कौन सा प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, ध्रुवण या पोलराइजेशन जो है, ध्रुवण की घटना जो है दोनों में नहीं होती, ध्रुवण की घटना केवल किस में होती तो आप क्या बताओगे प्रकाश में ही होती है। चलते हैं। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि की ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित करती है। इसीलिए देखो आपने कभी सुना होगा कि इसे ऊपर न जाए, आप सीधी रेखा में जाती है। इसलिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया था ध्वनि की तीव्रता मापने में, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ध्वनि के परावर्तन से जो है प्रतिध्वनि कैसे होता है, ध्वनि के परावर्तन के कारण से होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तथा परावर्तक तल एवं ध्वनि के स्रोत के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए तो आप क्या बताओगे 17 मीटर होनी चाहिए। रडार की इकाई प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो आप बताओगे रेडियो तरंगों के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल क्या होगा तो आप क्या बताओगे 1/10 सेकंड होता है। यानी कि आपके कान में ध्वनि कितने सेकंड तक रहती है तभी आप बताओगे 1/10 सेकंड रहती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए भी कितना 1/10 प्रतिध्वनि के बीच समय का अंतराल कितना होता है आप बताओगे। नेक्स्ट है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें छत व फर्श पे किसी रेशेदार पदार्थ को कालीन लगा ग्लास फाइबर आदि के ढके रहते हैं, क्योंकि उद्देश्य क्या होता है ध्वनि का अवशोषण कर सके और प्रतिध्वनि ना बने। कहीं भी आप जाओगे हॉल वगैरह में तो वहाँ पर क्या मैट बिछाया होता है, पूरी दीवार पे लगा होता है, क्योंकि उसमें ध्वनि का परावर्तन या इको ना हो सके। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है तो 1/10 सेकंड तक रहता है। अभी कोई फास्ट बोल जाता तो पुराना ध्वनि तो गया ही नहीं था, दूसरा वाला कहाँ सुन पाओगे। इसी कारण से बहुत फास्ट कोई बोलता है तो लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि किसी ध्वनि बोलता है कोई तो 1/10 सेकंड तक रहता है हमारे कानों में, यानी 0.6 सेकंड तक रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है तो परावर्तन के कारण से उत्पन्न या रिफ्लेक्शन के कारण से। चलते हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा होता रहना चाहिए तो 56 फीट की दूरी या 17 मीटर दूरी जो है खड़ा होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए। 17 मीटर या 56 फीट कह सकते हो। स्टेथोस्कोप के सिद्धांत पे आप बताओगे परावर्तन सिद्धांत पे। प्रतिध्वनि किसके तो परावर्तन के कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो नौ संचालकों द्वारा या जो पानी में चलने वाली जहाजों में प्रयोग होता है। अनुरणन काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया था तो सबिन ने किया था। सबिन ने। डेढ़ हाल का अनुरणन काल होता है, डेढ़ हाल का तो आप बताओ 0 सेकेंड होता है, मरा है तो 0 होगा, ऐसे याद कर लीजिए। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम ताल करने से
मना कर दिया जाता है, निर्देश किया जाता है, क्योंकि पैरों की ध्वनि के अनुनाद के कारण पुट टूटने की खतरा बना रहता है। एक बार ये टूट भी चुका था, तब से ऐसा नहीं करने से मना कर दिया जाता है। चलते हैं, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों को सुन सकते हैं। यह संभव किसके? तो अनुनाद के द्वारा या रेजोनेंस के द्वारा कह सकते हो। कहा जाता है कि तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच और कांच के गिलास टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यदि संभव है तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण संभव है? तो बताओ, अनुनाद के कारण संभव है। तानसेन जब गाता तो खिड़कियां टूट जाती थी, इतना सुर में गाता था, अनुनाद के कारण जो है टूट जाते थे। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसका कारण क्या है? तो अनुनाद। जैसे आप देखते हो तो शुरू में खोलते बहुत तेज आवाज़ आती है, जैसे जैसे भर जाता है तो आवाज़ कम होती रहती है, तो अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण से होता है। रेडियो का समोसरण स्टेशन का उदाहरण, रेडियो से हम ध्वनि सुनते हैं तो अनुनाद या रेजोनेंस के कारण से ही होता है। आपको याद रखना इस चीज़ को। रेडियो जब भी आएगा तो अनुनाद ही लगाना है आपको। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ बजते हैं तो किसी विशेष स्थान पर बैठे श्रोता और उनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, क्योंकि व्यतिकरण के कारण से आवाज़ जो है इधर उधर हो जाती है। व्यतिकरण के कारण से कह सकते हैं सुनाई नहीं पड़ती है। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश के घर बनाए जाते हैं, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरो क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि नहीं सुनाई देती। यह नीरो क्षेत्र ध्वनि तरंगों के गुण के कारण, किस गुण के कारण? तो व्यतिकरण के द्वारा। अभी बात व्यतिकरण के द्वारा, जो दूर बैठा होता है, अलग बैठे व्यक्ति को नहीं सुनाई देती, किसके कारण? नहीं सुनाई देने वाला जब भी घटना की बात हो तो वहाँ पर आप बताओ कि व्यतिकरण के ही कारण होगा। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं, यद्यपि हम बराबर के कमरे की बात करने वाले व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि हम नहीं देखते तो नहीं है, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। देखिए, आवाज़ जब सुन लेंगे तो क्या होगा? विवर्तन। नहीं सुन पाएंगे तो व्यतिकरण। देखिए, दोनों में अंतर है। कमरे में बैठे हैं लेकिन हम नहीं देखते, लेकिन उनकी आवाज़ हम सुन लेते हैं, तो ये बताएंगे विवर्तन। ध्वनि श्रोता तथा स्रोत के बीच आवृत्ति का उतार चढ़ाव क्या? आप देखिए, ट्रेन जा रही तो आवाज़ आ रही होती तो आवाज़ तेजी सुनाई पड़ता है, और जब दूर जाती तो आवाज़ कम सुनाई पड़ता है। यही श्रोता और स्रोत के बीच आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को किसने बताया था? तो बताओगे, डॉपलर ने बताया था। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित होता है? ध्वनि से। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति की तीव्रता बढ़ती जाती है, ये किस कारण? तो आप बताओगे, डॉपलर प्रभाव के कारण से। चलते हैं, किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि के उपकरण में किया जाता? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग या इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल आप ठोस में अधिक होती है। लकड़ी भी क्या ठोस ही होती है, आप याद कर सकते हैं। यदि कहा जाता है कि वायुमंडल में 2 मैक के वेग वायु में उड़ रहा है तो 320 मीटर प्रति सेकंड की चाल से है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो 2 मैक है तो दोगुना कर देना है आपको, 332 तो 664 हो जाएगा। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम किसी होती है? देखिए, दोहरा होगा तो लोहा की होती है। नेक्स्ट है, एक जैव पद्धति जिसमें परासर्प ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो आप बताओगे सोनोग्राफी में परासर्प तरंग का प्रयोग किया था। कौन सी ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो आप क्या बताओगे? ध्वनि जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकती। ध्वनि नहीं गुजरती किसमें? निर्वात में ध्वनि जो है नहीं गुजरती है। चलते हैं, उस उपकरण जो ध्वनि के तरंगों को पहचान कर ऋज रेखन के लिए प्रयुक्त होता है, तो होता है सोनार का प्रयोग किया जाता है ध्वनि तरंगों को पहचान करने के लिए। पराध्वनिक विमान कौन सी तरंग नामक एक प्रघाती पैदा करते हैं? तो परासर्प ध्वनि का उत्पन्न करते हैं पराध्वनिक विमान। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है तो समुद्र की गहराई नापने के लिए। एकॉस्टिक या ध्वनि विज्ञान से संबंधित विज्ञान को एकॉस्टिक विज्ञान कहा जाता है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो 60 डेसिबल जो है सही है। वैसे कहे सर्वोत्तम सुनने योग्य ध्वनि कितनी है? तो WHO के अनुसार तो 45 डेसिबल आप बताएंगे। वस्तुओं का पता लगाने प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए। चलते हैं, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिसके कारण तो दोनों कानों के कर्णपतल पर वायु की दाब बराबर करने के लिए। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो आप क्या बताओगे? डेसिबल होती है। तो प्यारे साथियों, ध्वनि का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। आपको बता दूं 8 चैप्टर 2 मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं, 6 चैप्टर और आएंगे। 6 चैप्टर को मैं 3 वीडियो में कवर कराऊंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाना होगा।
चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।